श्याम सुंदर ने एक दिन यशोदा मैया से कहा है, माँ बलराम भैया गाय चराने जाते हैं, आप बलराम भैया से कहो वो हमें भी भेज दें, हमें साथ ले जाया करें। यशोदा ने बहुत कहा है तो बलराम बोले ठीक है, भेज दो कन्हैया को। अब बलराम के साथ जब श्याम सुंदर चले हैं गाय चराने के लिए, भैया चलते समय यशोदा मैया ने एक बात कही है, लाला ₹101 हमारे करीब आए हैं। अवधेश कुमार जी बानरहार के रहने वाले हैं, ₹101 दे रहे हैं और माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहे हैं। और ₹50 हमारे करीब आए हैं। शिवदास जी प्रजापति ग्राम बानरहार के रहने वाले हैं, ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे, घर में धन दौलत से भंडार भरते रहे, घर में सदैव खुशियां बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये ₹501 दे के गए हैं। हमारे बुजुर्ग बाबा हैं, नाम नहीं बता गए हैं, नहीं मालूम है, पूछ लेना। हाँ, जिस जगह पर हम लोग ठहरे हुए हैं। अच्छा जी, ये श्रीमान विजय राम सिंह जी की तरफ से ₹501 हमारे करीब आए हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, घर में सुख शांति बनी रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बताया है श्री सुखदेव ने महाराज परीक्षित को, कन्हैया जब गए हैं गाय चराने के लिए तो यशोदा ने कहा हर जगह जाना, यमुना के किनारे भूल के नहीं जाना। श्याम सुंदर और बलराम जब गाय चराते हैं और इधर कन्हैया का सितारा चमकता जा रहा है, भोजराज कंस बड़ा दुखी है, क्योंकि कंस ये सोच रहा है हमने जितने भी दैत्य भेजे एक भी लौट के नहीं आया। देव ऋषि नारद कंस के दरबार में गए हैं और नारद ने कंस से कहा है, कंसराज क्या कारण है कि राजन दिन दिन तेरी क्यों अब दशा बिगड़ती जाती है। बोले नारद कंस से, और दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। कंसनाथ क्या कारण है तुम्हारा चेहरा बड़े दुखी मालूम पड़ती हो। बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। से कोई रोग होई कऊ वेद पे दवा कराए डालो। कंसराज क्या कारण है बड़े दुखी मालूम पड़ते हो। अरे कोई मुसीबत है, किसी का डर है, कोई बीमारी है तो इसका इलाज करवाओ, क्योंकि बीमारी को और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए।
कंस बोलो बाबा नारद बात तो सच है, लेकिन तुमने सुना होगा गोकुल में एक नंद नाम का अहीर रहता था, जिसकी पत्नी यशोदा दही बेच बेच के बूढ़ी हो गई। सुना जाता है आजकल वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया। नारद बोले कौन चार पैसा पैदा कर ले मेहनत करके, तो कंस तुम काहे को मरे जाता हो। कंस बोलो बात वो नहीं है बाबा नारद, बात दूसरी है। बोले क्या? कि वो छोड़ गया है गोकुल को और सारा बाजार बर्बाद किया। बाबा नारद देखो अहीर की बुद्धि को, जन वृंदावन आबाद किया। बस माही नंद के कोई छोरा, बाबा जी बलराम कृष्ण कहलाते हैं, बस में ही काल हमारे हैं, ऐसा जो किसी बताते हैं। ओ बाबा उत्तर दिया। कंस कहने लगा गोकुल में नंद नाम का ही रहता था, जिसकी पत्नी यशोदा दही बेच की बूढ़ी हो गई। उसके घर में कृष्ण और बलराम जो हमारे काल बताई जाती है, ज्योतिषियों का कहना है। नारद बोले कंस बिना मतलब की बातें शोभा नहीं देती है, तुम्हारे पास तो सेना की कमी नहीं भैया, अरे किसी पहलवान को भेज दो और अपने काल को मरवा दो। कंस बोला यही तो मुसीबत है, अरे जिस किसी को हमने भेजा कोई लौट के नहीं आया। भक्तों अब जवाब दिया है। कंसराज कहने लगा है कंसराज नारद से बोला है, बाबा नारद तुम ये कहते हो उत्तर दिया है, तुम ये कहते हो कि अपने काल को मरवा दो। शायद तुम्हें नहीं मालूम है, ये आदमों को बिना बात के छेड़ना लोहे के चने चबाने के बराबर हुआ करता है। और ये बात भी सच है। अहीर किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने कल भी कहा था, ये 1100 रुपया भागवत पे चढ़ा के गए हैं हमारे प्रधान जी श्रीमान सुरेश चंद्र यादव जी। प्रधान जी की तरफ से 1101 रुपया आए हैं। भगवान हमारे प्रधान जी को दीर्घ आयु देता रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे। आने वाले समय में सदैव इनकी जीत बनी रहे, यही हमारी भगवान से आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये नोटों का हार हमारे करीब आया है श्रीमान मुकेश कुमार नुनार जी की तरफ से। ये नोटों का हार हमारे करीब आया है। भगवान सद्बुद्धि दे, समाज में सुख शांति मिलती रहे, आंगन में धन दौलत सी भंडार भरती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की।
नारद से कंस बोला है, बिना बात के अहीरों को छेड़ना लोहे के चने चबाने के बराबर हुआ करता है। और बात भी सच है। अहीर किसे कहते हैं? निशाने पर लगे जाके उसी को तीर कहते हैं, और पे जान दे दे तो उसे अहीर कहते हैं, और पे जान दे दे तो उसे अहीर कहते हैं। जवाब दिया कंस, बोला बाबा नारद, निशाने पर लगे जाके उसी को तीर कहते हैं, और पे जान दे दे तो उसे हीर कहते हैं, और पे जान दे दे तो उसे हीर कहते हैं। कंसराज की सभा में बहुत सुंदर गुरुदेव, बड़े बड़े छत्री का बैठे रहे थोड़ी से ढालना, कंसराज ने नारद से कहा, तो नारद बोले सुनो कंस, अगर ये बात है तो अब की बार हम तुम्हें ऐसी अकल बताएंगे जो तुम्हारा काल मारा जाएगा। तुम ऐसा करो, काली दह से कमल के फूल मंगवा लो। कंस बोला, काली दह से कमल के फूल मंगवा ले, क्या मतलब हुआ? हमारे काल से काली दह का क्या संबंध है? नारद बोले, कंस तुम बड़े भोले हो, काली दह में कालिया नाग रहता है, और जब तुम बाबा नंद से कमल के फूल मंगवाओगे तो वो कन्हैया बड़ा हटीला है, वो फूल तोड़ने जाएगा, और जब फूल तोड़ने जाएगा तो कालिया नाग की जहर की ज्वाला से वो बच नहीं पाएगा। कंस, हाँ कैसी रही? कंस बोलो, बहुत बढ़िया बाबा नारद। कंस ने पत्र भेजा है यादवों के बाबा नंद के लिए, हमें काली दह से कमल के फूल चाहिए, और यदि फूल हमारे करीब नहीं आए तो सभी को पकड़ के जेल में डलवा देंगे। नीचे कंस ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, और जैसे ही पत्र बाबा नंद के हाथ में गया है भैया, बाबा नंद ने पत्र जिस समय खोल के देखा है दोस्तों, बाबा नंद का कलेजा हिल गया है। और ये नोटों का हार पहना रहे हैं राजवीर सिंह जी, इसी ग्राम अलाई नगर के रहने वाले हैं। राजवीर सिंह जी नोटों का हार पहना रहे हैं और हमारे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। 10-10 रुपए से भगवान सुख शांति देता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बाबा नंद ने जिस समय पत्र खोल के देखा है भैया, अरे खोली पढ़ी बाबा ने जबही पापी,
बाबा नंद ने जब पत्र खोल के देखा, बाबा नंद का कलेजा हिल गया। और बाबा की धड़क गई छाती। दुखी हो गए। बाबा नंद ने मां यशोदा से कहा है, काली जैसे कमल के फूल मंगवाए हैं कंस ने, और फूल कंस के पास नहीं गए तो सबको जेल में डलवा देगा। प्यारी जेल में होए अहीर कन्हैया का दिल भटके तो, सगरे जेल में यादव होए कन्हैया कहाँ दिल रोवे तो। बाबा नंद ने पत्र जिस समय पढ़ा है तो बाबा नंद दुखी हो गए। यशोदा तैयार हो रही है, घर में भोजन नहीं बना, और जब भोजन नहीं बना है बड़े दुखी हैं। तब तक भगवान श्याम सुंदर पहुंचे माखन रोटी मांगने के लिए। यशोदा मैया को रोता हुआ देखा है, श्याम सुंदर ने माखन रोटी मांगी माँ यशोदा से। मैया मैया, हरी माँ मांगी रहो माँ खन रोटी कन्हैया भैया। माखन रोटी मांगी है श्याम ने। यशोदा बैठी रोटी आंगन में, यशोदा बैठी रोटी आंगन में। जगी कपरई मोटी मोटी कन्हैया भैया, मांगी रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। मांगी रहो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांगी रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। माँ यशोदा से श्याम ने माखन रोटी मांगी।
नोटों का हार पहना रहे हैं हमारे श्रीमान प्रदीप यादव के सुपुत्र जी। प्रदीप जी के सुपुत्र नोटों का हार पहना रहे हैं। भगवान इस बच्चे को सुख शांति दे, इतनी बुद्धि प्रदान करे जो समाज में इनका नाम हो जाए। और समस्त साथियों को 10-10 रुपए दे के सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया ने जब माखन रोटी मांगी यशोदा मैया को रोता हुआ देखा। श्याम सुंदर बोले क्या हुआ माँ, कौन है वो? यशोदा कहने लगी लाला आज के बाद दूध दही और माखन से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। तुम्हारा बाबा कहीं बंधा होगा, मैया यशोदा कहीं पड़ी होगी। कन्हैया पूछने लगे क्या कारण है माँ? तो बाबा नंद ने समझाया है लाला, कंस ने काली दह से कमल के फूल मंगवाए हैं। यदि फूल कंस के पास नहीं गए तो सभी को पकड़ के जेल में डलवा देगा कंस। श्याम सुंदर बोले बाबा तुम भी कंस के लिए पत्र भेजो। ये आदमों को जेल में डलवाने की धमकी दे रहा है कंस। ये आदमों के लिए वो जेल नहीं, सत्याग्रह मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। माखन रोटी खाने के बाद श्याम सुंदर निकल आए। श्याम सुंदर बाहर निकल आए। सब ग्वाल बालों को बुलाया है पास में। मनसुका, छदामी, रहता, पेता, दामा और जितने ग्वाल ने सब बुलवाए कन्हैया ने। और बाके बाद दामा नाम के ग्वाल के तरफ आगे बढ़े श्याम। और दामा से श्याम बोले दामा भैया। ओ भैया एक बात बताओ। बको। आज चलो हम लोग खेल खेलेंगे। खेल? कौन से खेले महाराज? एक काम बताओ, सब ग्वाल वाले जब संग में हैं, हम तुम अकेले होते तो अकेले बाव खेल खेलते। और जब काफी लोग संग में हैं तो ऐसो खेल खेलो जो सब लोग संग में ही खेलता रहे। तो एक काम करो महाराज, एक खेल खेल लो। बताओ। अब हमें समझने लगे रहे हो मतलब? अब बहुत दिन ये खेलियो ना। क्या? कबड्डी खेल लियो। जे ना है ऐसो खेलना है। हम बताएं? बताओ। आज चला गेंद खेलें। क्यों लगा जाए हाथ गोड़े और टूटियां? ना ना बेफायदी काम मत करो। तुम का कमजोर हो। हर के खो खेल लो। ये क्या होता है? तुमने देखो ना प्राइमरी स्कूल में देखो भी आधे आधे बजो बच्चे वो ना है। चल आज गेंद ही खेलें। एक एक बात बताओ। तुम पे गेंद है? गेंद खेले मौका दो 3 कोने को गेंद खेले निकाल ला जाओ। मैं तो देखो गेंद हमसे तो ना है, लेकिन दामा भैया भैया तुम्हारे पास यदि गेंद हो तो तुम अपनी गेंद ले आओ और जब तुम्हारी गेंद से खेले। भैया हम घर जाते भाई आ चला। क्यों? अब मेरे घर फोन आओ। अरे मेरे पड़ता ने फांसी लगा ली जी ना, अब चढ़ी गई बुलेटो। कोई तानने वालों ना है भाई। दामा हम गए तो मेरे घर टुकुर टुकुर निगाह रहे। दामा भैया ओ भाइयों गेंद है तुम्हारे पास? हाँ है महाराज। तो ऐसो करो, ऐसो आज तुम अपनी गेंद हमें दे। बहु कछू ना। क्यों? बेफायदी काम ना करो करता। मतलब? ना हमारी गेंद है, देखो पहले मुँह बंद करो। कैसी है गेंद? खेलते रहो फूटी जाए अपनी फोरे खा लियो। ऐसा करो तुम गेंद हमें दे हो। हम ना दिए महाराज, मेरी खोई है। पागल है का? खोई तो अम्मा मेरी पेट पे प्राण निकाल लिए। मत तखने प्राण निकलिए हमारी। खोई ना है क्यों खोई जाए तुम्हारी गेंद? अरे बापा जब इतने भारी भारी आदमी डंडा मरे को पता लगे कि ये गई ना खोई है। अगर खोई तो क्यों खोई जाए?
आजकल लेकिन खोइया ना मालूम टिपिया क्यों चली जाए। अगर खोई गई मेरी सबसे देखो बड़ी पहले तो खोइया ना है, हाँ, पहले तो खोइया ना है, खोइबे को नाम मत ले। और मान ले कहूँ खोइया गई तो तेरी तो गेंद कचना है, तेरी तो गेंद छोटी सी है, हम तो अब बड़ी बढ़िया सी गेंद बनवाई थी। हम ना दिए भैया, मेरी अम्मा पे डब्बा टिपरा निकाल लिया, हम तो जाते अपने घर है। अरे रुक जा, बस तो तू गेंद कैसे दिया हमें? देख भैया एक बात पर राजी है ले भैया तो दिए हम। और दे दे तो अच्छा जबरियन। अरे भैया ना अरे बात सुने, हम तो से जगह आता है राजी से मांगो तो देती है, ऐठे हो तो जत्ते ना दिए। अच्छा हाँ अब ऐठे हो तो देखो फिर जो धरो जयथरा का कहूँ पूरे इलाका में ना लिए। और ये नोटों का हार पहना के गए हैं श्रीमान जीतू यादव उजागरपुर कुसमरा मैनपुरी वालों की तरफ से। ये नोटों का हार हमारे करीब आया है श्रीमान जीतू यादव, नोटों का हार पहना के गए हैं। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। और साथियों का 10-10 रुपए देके सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। दामा भैया ओ भैया देखो बताओ गेंद तुम्हें हमें दे दे, पहले तो खोया ना और खोई गई तो हम जहाँ से बढ़िया गेंद बनवाई दी। मेरी सुनो पहले, दे तो दिए हम, लेकिन एक शर्त। क्या? अगर मेरी जा पे सकड़ुआ भिगोगी तो तुम पे परे है। क्या? सकड़ू बाबा खोएगी तो तुम पे परे है। जा झरगदा पे खोई देगी तो तुम पे परे है। और मंगनू पे खोई गई तो तुम पे परे है। मतलब गेंद और पे खोई गई तो तुम पे परे है। मतलब गेंद काऊ पे खोई जाए देन हमें ही पड़ेगी। जैन तुम पर तो राजी हो ना, हम जाते अपने घर है। दामा हाँ तुम ऐसे करो, चलो गेंद खेले, हम तुम्हारी बात मंजूर कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। गेंद हम तुम्हें अगर खोइयो गई तो हम तुम्हें जय गेंद ला के दिए। हमें जय चाहिए, पहचान ले। तू एक बात बता, हाँ। तू जब गेंद के पीछे पड़ो है सो इतनी बढ़िया गेंद है, सो गेंद जब कहाँ से आई? अरे जय मत पूछो कहाँ से आई? मेरी नानी की नानी नानी की नानी नानी की नानी लहंगा बनी हुई है और बेव खच्चुई। मतलब बेव खच्चुई है, आईना के द्वारा उनको कुछ शब्द मिल पावे। भैया चल तो गेंद खेले आए भाई, समय गेंद खेले में को चले। अब दामा ने हाथ में गेंद लाई, कन्हैया से कही चल तो गेंद खेले। अब गात भर चलो कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेले आए। बोलो दामा श्याम, मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेले आए। काली बहते खिलते हैं, हम जीते रुक नहीं है हलाइए। अरे प्रदेश की जान चतुराई है, चलो खेले आए हैं। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेले आए हैं। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेले आए। गेंद का खेल खेलने जब चले हैं, कन्हैया ने सब ग्वाल बालों को साथ लिया है और काली दह के पास पहुंच गए। श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों को काली दह के पास खड़ा कर दिया।
और कन्हैया काली देह से विपरीत दिशा में खड़े हो गए। अब क्या हुआ, गेंद का खेल शुरू हो गया। गेंद का खेल शुरू हुआ, श्याम सुंदर गेंद खेल खेलने के लिए तैयार हुए। तो कन्हैया जब दामा से बोले दाओ भैया अब काली देह पे आएंगे, अब गेंद हमें लाओ। तो दामा ने फिर वही बात कही, देखो श्याम गेंद तो हम दे रहे लेकिन हमारी गेंद खोए न जाए। कन्हैया बोले दामा अरे जिद मती ठाने लाला बात कछु मान ले। अरे जिद मती ठाने लाला बात कछु मान ले। अरे कहाँ पे है गेंद बाएं हाथ में उठाए ले। सब ग्वाल लगाए बर्तन में डंडा ले ले हाथ में हो डंडा ले ले हाथ में डंडा। भगवान श्याम सुंदर गेंद खेलने लगे हैं। गेंद का खेल शुरू हुआ सज्जनों, और जब गेंद का खेल शुरू हुआ है सब ग्वाल लगाए बर्तन में डंडा ले ले हाथ में हो डंडा। जब गेंद खेलने लगे तो दामा कहने लगा श्याम कन्हैया हमारी गेंद और हमारे पास नहीं आई, हमारी गेंद हमारे पास नहीं आई है। अरे हमें भी मेरी गेंद दो। कन्हैया बोले दामा तो हो जा तैयार, हो जा। मारो जब टोल लाला किसी की करारो है। मारो जब टोल लाला किसी की करारो है। गेंद पीछे भागे भागे मनसुखा हारो है। गेंद पीछे भागे भागे मनसुखा हारो है। पसीना आए गयो में डंडा ले ले हाथ में हो डंडा ले ले हाथ में डंडा। भगवान श्याम सुंदर ने काली देह का खेल शुरू किया है। दामा कहने लगा कन्हैया मेरी गेंद। जवाब दिया है श्याम सुंदर ने दामा से, दामा गेंद आ रही है। गेंद घूमती चली गई, गेंद घूमती चली गई, जाकर के गेंद काली देह में गिरी गई। और जैसे ही गेंद काली देह में गिरी दामा रोबे धाड़ा मारे मारे हाय हाय चिल्लाई है। रोबे धाड़ा मारे मारे हाय हाय चिल्लाई है। अरे कहाँ पे है गेंद मेरी दीदो बहाई है। भाई सदे आंसू भरी आए आंख में डंडा ले ले हाथ में हो डंडा ले ले हाथ में डंडा। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही गेंद में टोन मारी और गेंद घूमती चली गई, घूमती चली गई, काली देह में जाके गेंद गिर गई। ये 100 रुपया से सम्मान कर रहे हैं, पुष्पों का हार डाल रहे हैं। श्रीमान रामवीर सिंह यादव और 10-10 रुपए से समस्त साथियों का सम्मान किया है।
श्रीमान रामवीर सिंह यादव जी ने और 100 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति दे, समाज में सम्मान मिले, घर में धन दौलत से भंडार भरती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही गेंद काली दे में गिरी, आगे बढ़ा दामा, और दामा ने भाग करके कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। दामा भैया। हाँ भैया, क्या बात है? बात का गेंद ले आओ थे। दामा, हाँ शायद तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी गेंद काली दह में गिर गई, तो क्या करूं? अब हम मैया से कह के दूसरी गेंद बनवा देंगे, वो तो निकलेगी नहीं। श्याम सुंदर, हाँ मैंने पहले कहा था अगर मेरी गेंद खो गई तो वही गेंद चाहिए मुझे। कहा तो था, तो ले आओ गेंद, पकड़ाओ कहाँ है? लेकिन बात जाए दामा भैया, बोलो। तुम्हारी गेंद तो काली दह में गिर गई, अब तुम्हारी गेंद के पीछे क्या हम काली दह में गिर जाए? तुम गिर जाओ, चाहे तुम्हारा पूरा घर गिर जाए, हमारी गेंद हमें दो। दामा! श्याम सुंदर जी को कम गेंद पकड़ाइए सबसे पहले। मैं कह रहा मेरा पीताम्बर छोड़ दे। गेंद पकड़ाइए, उसके बाद मैं कह रहा पीताम्बर छोड़ दे। अरे पहले गेंद ना एक ही मट्टा से मैं लगा दूंगा। जाओ दामा भैया, हाँ हम तुमसे सीधी सादी बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मेरी गेंद दीजिए मुझे। भूल गए दामा तुम? क्या? शायद तुम भूल गए हो। क्या भूल गए श्याम सुंदर? तुम्हारी गेंद क्या थी, उससे अच्छी गेंद ला के दे देंगे। अरे मुझे वही गेंद चाहिए, मुझे नहीं अच्छी चाहिए। अच्छा, और किस उखाड़े देता है, उस फटे हुए चिथड़े पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। पेट कम दिखा। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन। एक सड़ी हुई गेंद के पीछे हमारा पीताम्बर फाड़ रहा है, भूल रहा है तू? तूने गेंद की गेंद खोदी है, सड़ी हुई बता रहा है। मेरी बात सुन, पीताम्बर छोड़ दे, अन्यथा एक ही मुक्का में रसातल को चला जाएगा। धमकी दे रहे हो? हाँ। अच्छा, तुम ये तमाचा मारोगे, सुनते हो ना? सुन रहा हूँ। तो लाठी मेरी हिलती है, तो दिमाग तुमने खाओ है, तो छाछ हमें भी मिलती है। देखो सब लोग देखो, जे मठा खाएगा कि पहलवान बहु, जे मठा खाए के पहलवान बहु। हाँ, सब देखो जो दूध खाए के पहलवान है। श्याम सुंदर, ये फूल तुम्हारे आगे ही देख रहे हो ना? देख रहा हूँ। तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके, तब समझे तुम बनवारी हो। क्या कह रहा है? ये फूल देख रहे हो काली दह में कूद करके, अगर फूल एक चपरिया टोल लिया, कंस ने जा दिन तक पत्र भेजो, ता दिन तक लला भोजन न बनो, एंट दिखा तो हमें तुम औकात बुलवा रहे हो। ये फूल तुम्हारे आगे
श्याम छोटा सुंदर मोर बड़ी बात बोल गया तू। कंस की धौंस दे रहा है, एक दिन तेरी आंखों के सामने हम उस कंस का वध कर डालेंगे। और फूल फूल चिल्ला रहा है, तो जा रहा हूं, फूल लेने जाऊंगा तेरे, और गेंद भी लेके आऊंगा, पाताल लोक में होगी तेरी गेंद भी लेके आऊंगा दामा। इतने शब्द कहने के बाद अरे तनी कहेंगे कदम के ऊपर चढ़ी गो जब बनवारी। यही तनी कहेंगे कदम के ऊपर चढ़ी गो जब बनवारी। और काली देह में पूज गो है यशोदा कोई अवतारी। श्याम सुंदर जिस समय कदम की डाली पे चढ़े हैं, काली दह की कन्हैया ने छलांग लगाई, और जो श्याम काली दह में कूदे हैं भैया, महाराज बाल पर तिलक पड़े हैं राय, उस दामा को गाली दे करके कहने लगे समझाए। दामा को पे बिजली पर है कन्हैया यमनैया देखो, दामा को बिजली पर है श्याम श्याम सुंदर काली दह में कूद पड़े, आगे बढ़ के दामा पर ग्वाल बाल टूट पड़े। और अब आगे दामा तूने ये क्या किया हमारे को? दामा को गाली दे करके ग्वाल बाल मारने लगे, चीखने लगे, और हत्यारे दामा तेरे ही कारण मेरे श्याम सुंदर गाली दे में गिर गए। दामा को मारने लगे, और इधर माँ यशोदा को बताया है, किसी ने कह दिया कि कन्हैया काली दह में गिर गए। यशोदा मैया भागी है, काली दह में गिरने को हुई है। बलराम ने समझाया माँ श्याम को कुछ नहीं होगा, ब्रज का हाल बेहाल हो गया, ब्रज का हाल बेहाल हो गया। गौए बछड़े बिलखने लगे हैं, ग्वाल बाल रोने लगे, दामा को गाली देने लगे, और ये भागे, और ये भागे दामा। अब क्या होगा, अब क्या होगा? इधर ब्रज में बुरी दशा है, और उधर कन्हैया काली दह के अंदर पहुंचे हैं। ये नोटों का हार हमारे करीब आया है, बिट्टू जी की तरफ से ये नोटों का हार हमारे पास में आया है। भगवान सुख शांति दे, समाज में सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार बने। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया काली दह में जब गए तो कालिया नाग सो रहा है, नागिनियां जाग रही है। एक नागिनी बोली, बहन किसी का लड़का आ रहा है। उधर ही बोली, हाँ छोटा है। एक बोली, छोटा छोटा है, अरे बढ़ता ही चला आ रहा है। आवाज लगाई, भाई खड़े हो जा। रुक गए से आप खड़े हो गए। नागिनी, क्या बात है? नागिनी बोली, हमारे पति सो रहे हैं, अन्यथा एक फुसकार में चल के राख हो जाएगा। लौट जा, तेरी माँ रो रो के मर जाएगी। तेरी भोली सूरत देख करके हमें तरस आ रहा है। कन्हैया बोले, नागिनी तू पति की दोस्त दे रही है? अरे जगा दे अपने पति को, हम तो तेरे पति से ही मिलने आए। तू नहीं जगाएगी तो हम स्वयं जगा लेंगे। आगे बढ़े श्याम सुंदर ने कालिया नाग की पूंछ पे पैर रख दिया। हुआ ऐसा, इतनी कह के नाग की पूंछ को दियो दबाए, और फुंकारी भरता हुआ दो धरम सन्नाए।
कालिया नाग की पूंछ पे पैर रखा भगवान श्याम सुंदर ने, और कालिया नाग फुसकारता हुआ खड़ा हो गया। आहा कन्हैया ने जैसे ही पूंछ पे पैर रखा, कालिया नाग कन्हैया के शरीर से लिपट गया, फुसकारता हुआ, जिसके मुंह से जहर की ज्वाला निकल रही है। तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा यमुना का पानी खोल गया, लपटें छूट गई। कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ा दिया और हड्डियां चिटक गई कालिया नाग की। और जैसे ही हड्डी चिटक गई कालिया नाग घबरा गया। भगवान श्याम सुंदर ने दूसरा काम किया, फिर काले नाग को नाथ लिया। कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया। कालिया नाग के फन पे भगवान चढ़ गए और जौन सा फन उठाता है उसी फन को भगवान दबा देते हैं। नागनियां दोनों विनती करने लगी हैं, भगवान हमें माफ करो। भगवान ने कालिया नाग के फन पे बंसी बजाई। भगवान के फन पे बंसी बजाई। भगवान श्याम सुंदर ने जब कालिया नाग के फन पे नाचे कन्हैया,
भगवान श्याम सुंदर ने कालिया नाग के फन पे बंसी बजाई है। नागिनियों ने विनती की है तो श्याम सुंदर ने कालिया नाग से कहा है तुम काली देह को छोड़ के रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग बोला हमें गरुड़ खा जाएंगे। श्याम बोले तुम्हारे फन पे हमारे पैरों के चिन्ह हैं, अब तुम्हें गरुड़ नहीं खाएंगे। कालिया नाग को वहां से विदा किया और कंस के यहाँ पुष्प भिजवा दिए कन्हैया ने। जब बाहर आए हैं कालीदह से, मैया यशोदा ने श्याम को बाहों में ले लिया। ग्वाल बालों ने भगवान को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए।